हे गाइस, तो कैसे आप लोग पूरी खराब होंगे। तो आज की वीडियो में हम जाने वाले हैं सबसे पहले आपको जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज राधे राधे दोस्तों, कैसे आप लोग पूरी ठीक ठाक होंगे। तो आज हमारे मतलब जन्माष्टमी की ट्रिप के लिए आ रहे हैं मथुरा। जहाँ तक कि आपको पता होगा कि हम मथुरा आ रहे हैं, तो हम जा रहे हैं चार धाम मंदिर। चलो आपको दर्शन करवाते हैं। तो ये है मेरी मम्मी, ये मेरी मम्मी है, ये मेरी मामी है। मामी लगा नहीं। अरे यार इतना क्यों हिला रही है। ये है मेरे मामा। हाँ, मामा को पसीना आ गए। ये छोटा भाई, हेलो गोलू। ये भाभी, हेलो। चलो भाई जल्दी बैनर, चलो चलो बाबू। कैमरामैन को तो दिखाओ। और वो है मेरी बहन मानिका, जहाँ तक कि आपने वीडियो में देखा होगा कैमरामैन। राधे राधे। तो ये रे मेरी मम्मी और मौसी, तो हम जा रहे हैं। दिखा तो दिया। चलो रे चलो। मामी तो क्या आ जाओ बच्चों। कौन सी पूरी? तो मतलब पूरी तो उसको बच्चे तो बैठते हैं। मतलब 4 बैठा देंगे अंदर। अरे तुम लग रहे 400। चलो उधर से चलो। एक जने वाला आ गया, बैठ गए। हाँ जी, अब तो चलाएगी क्या? बस दे देर आपको कैंटी के अंदर भी बना दे। इधर इधर गोलू 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 बुद्धा है और वो आएगा पिक्चर वाला। कहाँ पे आए थे आप बताना, ठीक है गोलू? वो आ रहे हैं? आगे 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 आ मम्मी, अगर हम इधर घूमेंगे ना तो आपको ये मामा, ये मामा गोलू कैसे हो गए एडिटिंग? अरे मेरा वो था कि ये ना ऐसे काट काट के करोगे तो यूट्यूब में डालती है ना, तो यूट्यूब में डाल के ज्वाइन करके वीडियो डाल सकते हैं। मामा कहाँ पे गए थे आगे? अरे तो भैया है ना, कहाँ पे गए थे? आगे पिक्चर होनी है, इधर आएगा अभी आएगा तो बनाना, बताना आप बस यहाँ से अंदर अच्छा यहाँ पे गए थे। गोलू बढ़िया है वीडियो बनाने के लिए। हाँ तो यही से तो मंदिर है ना। अच्छा बच्चे पकड़ता हूँ। तू भी तो ऐसे नानी करने वाली है। वो ग्रीन जैसे कि हमने दिखा। हाँ बोलो। तेरी बातें सुना दे इसको। अभी थोड़ी नहीं बोलें तब की 4 धाम। आपने बताया ही नहीं मुझे कहाँ कहाँ पे बनाना है। तो हम पहुंचने वाले हैं चार धाम। मज़े करते करते हम चार धाम जा रहे थे। यहाँ पे बहुत देर से भोलेनाथ जी की चोटी दिख रही थी। पिछली बार जब मैंने एडिटिंग करी थी मम्मी से छुप के, वो सो रही थी, तो आपने बहुत सारे लाइक करे थे। इस बार भी मैं मम्मी से छुप के एडिटिंग करी और बताने ये एडिटिंग कितनी अच्छी है कितनी बुरी है, कमेंट्स करना, लाइक करना है, शेयर करना। तो हम धीरे धीरे करते मज़े करते करते ऐसे ही चार धाम की तरफ आगे जाए जा रहे थे। बहुत देर से भोलेनाथ की चोटी दिख रही थी। फिलहाल हमें थोड़ा बहुत भगवान जी का पूरा वो दिखा। इससे चार धाम इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे वैष्णो देवी, भोलेनाथ जी और 2 और भी चीज़ें हैं, पता नहीं। पर जब हम वहाँ पे गए तो हमें एकदम शौक हो गए, क्योंकि वहाँ पे हमें ऐसी फीलिंग आ रही थी जैसे हम सारी जगह घूम के आ गए, वैष्णो देवी सारी जगह।
कमेंट्स में ये भी बताना कि आप भी कभी चार धाम गए हैं, कितनी बार गए हैं, कब गए हैं, सर्दियों में गए हैं, ठंडियों में गए हैं। ये तो ज़रूर बताना कि आपको सबसे अच्छी जगह कहाँ लगी। तो फ़िलहाल हम पहुँच चुके थे, उनके पूरे दर्शन हो भी चुके थे। अब यहाँ से हमें रिक्शा विक्शा पकड़ना था क्योंकि आगे तो जा नहीं सकते थे बिना, मतलब हम रिक्शे में ही बैठे थे, बट हमें दूसरा रिक्शा करना पड़ा। तो ऐसे धीरे धीरे करके हम पहुँच गए मार्केट में। मार्केट में पहुँचने के बाद हमें सामने से भोलेनाथ जी के दर्शन हुए। ऐसे करते करते हम चार धाम के अंदर जा पहुँचे। चलो चलते हैं चार धाम। तो अंदर हम जाने के लिए पैदल उतर पड़े। फिर आगे हमें जीने चढ़ने थे। सामने भोलेनाथ जी थे, हमने उनकी भी बहुत सारी फ़ोटो वगैरह खींची है। ये यहाँ पे दिखा भी रहा है चार धाम वगैरह, और यहाँ पे फ़ोन आ रहे थे तो हम उनके भी दर्शन करवा देते। जिन जिन के फ़ोन आ रहे थे उनके भी दर्शन करवा देते। यहाँ पे हमें चढ़नी थी जीने, तो हम फटाफट से चढ़े और हमें सामने जाते ही हो गए भोलेनाथ जी के और गणेश जी के दर्शन। और हम जैसे ही अंदर गए हमें बहुत खुशी हुई। वैसे तो हम बहुत बार जा चुके हैं पर मज़ा आ रहा था। सामने देखिए कोई ये कुछ फव्वारे हैं जो कि बहुत अच्छे हो रहे थे। रात के टाइम ये और भी अच्छे लग रहे थे। फिर हम गए अंदर तो हमें बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें, ये देखिए ये पूरा है चार धाम, जो कि एकदम छोटे छोटे से बनाए, बट ये पूरा चार धाम है। ये देखिए यहाँ पे भोलेनाथ, विष्णु जी सब हैं। हमने फ़ोटो भी खींची है, वीडियो भी बनाई है। और यहाँ पे जो छोटे छोटे हमें मंदिरें दिख रहे हैं ना, वो सब यहाँ हैं मौजूद। तो ये देखिए ये पूरा चार धाम है और चार धाम बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे कुछ टीवीज़ चल रही थी और हमने देखा इतना मस्त सीन। ये देखिए माता जी का, शेरों वाली माता जी का, भोलेनाथ जी का। फिर हम चल पड़े बाहर, और हम बाहर जाते ही हमें फिर यहाँ पे दो तरह की मूर्तियाँ दिखी, जो आधे में भोलेनाथ जी आधे में पार्वती। सामने इतने बड़े भोलेनाथ जी थे, दर्शन पाके हम बहुत खुश हुए। और यहाँ पे बहुत मतलब बड़े बड़े छोटे छोटे मीडियम टाइप के थे कुछ क्वालिटीज़। और यहाँ पे बैठे थे उनके फेवरेट सवारी, उनकी प्यारी गैया बैठी हुई थी। ठीक है, यहाँ पे हमें कुछ ऐसी क्वालिटीज़ मिली थी। ये देखिए मामा मामी आगे आगे चले जा रहे थे, मैं भी, मम्मी वीडियो बना रही थी। हम पहुंच गए मंदिर के अंदर। यहाँ पे लोटस लगे हुए थे, बहुत सारी जगह ओम लिखा हुआ था, बहुत सारी जगह शिवलिंग भी थे, मूर्तियाँ भी ऐसी कुछ बनी हुई थी, बहुत अच्छा था। फिर हमने सारी मूर्तियाँ देखने के बाद हम गए यहाँ से बाहर निकले। बाहर निकलने के बाद हम थोड़ा आसपास घूमने लगे, तो मैंने कहा चलो कहीं और चलते हैं, तो हम चल पड़े। यहाँ जिस मंदिर हम जा रहे हैं राधा कृष्ण का है, ये भी बहुत स्वीट है। जब मैं अंदर गई तो मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे बहुत सारी मूर्ति थी, मोर बने हुए थे, बच्चे बने हुए थे, कान्हा जी बने हुए थे। और ये देखिए मतलब देखिए जो मैं आपको मोर बताना चाह रही थी वो यही था। ये देखिए ये जो सामने लाल कलर का पर्दा दिख रहा है ना, वही था। ये देखिए कुछ इस तरह से है चार धाम के अंदर राधा कृष्ण का मंदिर। फिलहाल यहाँ पे बहुत ही भीड़ थी और गर्मियों का मौसम था, इसलिए पसीना भी आ रहा था। तो हम निकले फटाफट से बाहर जाने के बाद हम थोड़ा घूमे। हमने पानी देखा और पानी में बहुत सारे सिक्के राखे वगैरह थे। ये देखिए गोवर्धन पर्वत, ये रहे मेरे मामा जो शर्मा रहे थे। मम्मी बातें करते करते आपके साथ चल पड़ती हैं और मेरी मामी भी, और हम भी चल पड़ते हैं आगे की ओर।
मुझे यकीन है कि आपको बहुत अच्छी लगी होगी वीडियो एंड चार धाम भी आपको बहुत अच्छा लगा होगा। फिर हम जाते हैं अगले मंदिर में। अगले मंदिर में जाते ही बहुत मज़ा आता है। ये मंदिर है शनि धाम का, जैसे कि आपने ऊपर पढ़ ही लिया होगा। तो हम अंदर जाते हैं। यहाँ पे मेरे से घंटी नहीं बजती, बट मुझे कोई उठा के बजा देते हैं। हाइट छोटी है ना, इसीलिए। यहाँ पे भी हमें बहुत सारी मूर्तियाँ वगैरह मिलती हैं जो कि बहुत ही अच्छे थे। ये देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं, सब बहुत अच्छे हैं। शनिदेव जी की मूर्तियाँ बनी हुई हैं, मतलब जहाँ जाते हैं उसी की मूर्तियाँ बनी रहती हैं। गर्मियों का मौसम था, इसलिए हम फटाफट से बाहर निकल रहे थे हर मंदिर से। यहाँ पे बहुत सारी अलग अलग सी चीज़ें दिख रही थी, जैसे कि 7 घोड़े दिख रहे थे। बस फिलहाल मुझे इसका नाम याद नहीं आ रहा, याद आएगा तो आपको ज़रूर बताएंगे। ये देखिए, ये कितने स्वीट लग रहे हैं, पता नहीं यहाँ पे क्यों लगा रखा है। वैसे आगे चल पड़ते हैं हम, और हम बहुत जल्दी जल्दी चल रहे थे। हमें बहुत मज़ा आ रहे थे। हम चले जा रहे थे। हमें इतना मज़ा आ रहा था कि हमें समय का कुछ पता ही नहीं चल रहा था। हम चलते चलते जा रहे थे। सामने एक बहुत बड़ा पहाड़ था जिसके ऊपर वैष्णो देवी की मूर्ति थी, तो ऐसा लग रहा था जैसे हम वैष्णो देवी में पहुँच गए हैं। यहाँ से हमें जीने चढ़ने था, हम फटाफट भाग के गए और जीने चढ़ने लगे। अर्शिता तो बहुत ही खुश थी, बहुत ही हिचकिचा रही थी। हम भी बहुत, मतलब डर भी लग रहा था कि पेड़ उठ के जाएंगे। तो ये देखिए कुछ इस तरह है। तो फिर हम जीने से नीचे उतरते हैं। आपको पता है यहाँ पे गुफा भी है, जिसको देख के हम बहुत ही खुश होते हैं, क्योंकि उसके अंदर जाते ही ऐसा लगता है कि वाह, हम वैष्णो देवी सच में पहुँच गए हैं। और सबसे मेन बात, उस गुफा में तो पानी ही नहीं था, बट चलो छोड़ो, जैसा भी था बहुत अच्छा था। सामने से हमें वैष्णो देवी के दर्शन होते हैं। उसके बाद सोचते हैं चलो गुफा में चले। तो पीछे से बहुत सारे जने जयकारा लगा रहे थे। हमें समझ नहीं आ रहा था हम कैसे जयकारा लगाए, तो उन्हीं के पीछे बोलने लगे, चार धाम की जय, वैष्णो माँ की जय। आप भी बोलियो और मन को खुश करिए। तो हम फिर उसके बाद अंदर जाते हैं मंदिर में। मंदिर में जाते ही बहुत सुकून मिलता है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा भीड़ नहीं थी। मंदिर में जाके हमें बहुत अच्छी अच्छी मूर्तियाँ दिखती हैं, जिसमें गणेश जी, विष्णु जी, भगवान जी, सबकी मूर्ति बनी रहती है। और ये बहुत ही अच्छा आर्ट है। इसमें हर वो भगवान होते हैं जिनको हम मानते हैं। और ये देखिए, साक्षात दर्शन हो रहे हैं हमें तो वही सबके। आप भी चार धाम जी, इसका तो कार्टून भी आता है ना इन भगवानों का, मुझे अच्छा लगता है कान्हा जी का। तो यहाँ पे हमें बहुत अच्छी अच्छी मूर्तियाँ दिखती हैं, तो इसे भी हम देख के बहुत ही अच्छा फील करते हैं। फील करने के बाद हम बाहर निकलना चाह रहे थे, बट यहाँ पे बहुत सारे पुलिस थे और हम घूमने जा रहे थे। हम बहुत थक गए थे, तो हमने सोचा कि चलो बैठ जाते हैं। मामा और मैं और अर्शिता तो आगे जाके बैठ जाते हैं, पर सब लोग पीछे धीरे धीरे चल रहे थे। तो सब जब तक पीछे से आते हैं तब तक हम आगे जाके बैठ जाते हैं। मंदिर घूमने के बाद तो हमें बहुत भूख लगती है, पर यहाँ पे कोई दुकान नहीं थी, इसलिए हम खा नहीं पाते। हमने सोचा छोड़ो, रात को ही खाएंगे अब सीधा। तो हम ऐसे करते करते बाहर निकल जा रहे थे। लेकिन ये मंदिर इतना बड़ा था, इतना बड़ा था, इतना अच्छा था कि हम बाहर नहीं निकल पा रहे थे। बहुत मुश्किल से बाहर निकले। हम यहाँ पे बैठ के देख रहे थे, तो देखिए यहाँ पे भी कितने सारे सिक्के हैं। फिर हम जाते हैं गुफा के अंदर। गुफा के अंदर कुछ भी नहीं दिख रहा था, तो हम सीधा बाहर वहाँ दिखाते हैं मंदिर। यहाँ गुफा के अंदर भी मूर्तियाँ बनी हुई थी। आप सोच सकते हैं, गुफा के अंदर मूर्तियाँ बनी हुई थी। मम्मी यहाँ पे जय करती हैं और आगे चल पड़ते हैं। आगे जाने के बाद हम यहाँ से ना सीधा सीधा जाते हैं, तो हमें बहुत सारी मूर्ति दिखती है अगल बगल से, जिनको लाइट से चमक कर रखा था। यहाँ पे हमारे मतलब जितनी भी अंदर भीड़ जा रही थी ना, तो पुलिस वाले भी जा रहे थे। आई डोंट नो किस लिए जा रहे थे, लेकिन यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी मूर्तियाँ थी जो हमने किसी मंदिर में नहीं देखी, वो इसमें आ रही थी। फिलहाल ये बहुत अच्छा था। उनके आसपास पेड़ लगे हुए थे, चुन्नियों से सजा रखा था, बहुत अच्छा लग रहा था।
बहुत सारी मूर्तियाँ अच्छी थी। फिर ऐसे ही जीने आता है तो जीने से हम ऊपर जाते हैं, ऊपर जाके निकल जाते हैं। तो हम जीने पर चढ़ ही रहे थे कि मेरा पैर फिसलता है, बट मैं गिरती नहीं हूँ। हम जीने में चलते हैं, फिर यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही अंधेरा हो जाता है तो दिखता नहीं है, तो हम बहुत ध्यान से चल रहे थे। फिर थोड़ा सा उजाला आता है और सारे जयकारा लगाने लगते हैं, शेरों वाली माता की जय। तो फिर यहाँ पे जाते ही एक बड़ा सा पहाड़ आता है जो वैष्णो देवी के धाम तक ले जाता है। तो अगर आप हमको ऊपर दिखाएंगे तो बहुत अच्छा है। देखिए यहाँ पे मैं बैठ गई आते ही, क्योंकि मुझे बहुत थकान लग रही थी। यहाँ पे पत्थरों से एक सीट बना रखी थी, कोई भी आए तो बैठ जाए। ये जो पत्थर है ना बहुत अच्छा है, ये दिमाग की तरह लग रहा है किसी का, ऐसी कलर आ रहा है इसमें। हम ऐसे करते करते आगे गए आगे गए आगे गए। आगे जाने के बाद हम मतलब यहाँ पे बहुत सारी स्पेस थी, तो हम कहीं भी जाके देख रहे थे, होल था यहाँ पे वगैरह वगैरह। ये बहुत ही अच्छा था। हम तो इतने मज़े करे ना, हमने कोई सोच भी नहीं सकता। यहाँ से हमने आपको व्यू भी दिखाया, ये देखिए कितना मस्त लग रहा है ना। यहाँ से व्यू दिखाने के बाद यहाँ पे भोलेनाथ जी की पीठ दिखती है, और यहाँ पे कुछ दिमाग जैसे ही आ जाता है जहाँ पे बेड होता है। फिर हम दोबारा से दर्शन करके चले जाते हैं गुफा के रास्ते, नहीं गुफा के रास्ते जाते हैं शायद से। और इतना अच्छा हो रहा था, गुफा के रास्ते हम नीचे जाते हैं। और ये देखिए यहाँ पे काली माता का भी रूप आ गया। यहाँ पे बहुत सारी अच्छी अच्छी और सुंदर चीज़ें थी जो कि देख के हमारा दिल एकदम खुश हो गया। ये आपके जन्माष्टमी के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। सबसे पहले तो ये मैं आपको बताना भूल गई कि जन्माष्टमी में हम घूमने गए थे, और ये बहुत ही अच्छा था जन्माष्टमी का टूर। इसमें हम किसी के साथ नहीं, अपने के साथ, मामा मामियों के साथ गए थे। यहाँ से हम बाहर निकलते हैं। बाहर निकलने के बाद हमें बहुत ज़ोरों से भूख लगी थी, बट अभी भी रात नहीं हुई थी। फिर हम जीने चढ़ते हैं, वहाँ पे हमें दिखाई देता है माता जी, तो हम उनको दोबारा से चेक करते हैं और चलते हैं। यहाँ जो आपको ग्रीन ग्रीन से पत्ते वाले ये दिख रहे हैं ना, वो था गुफा। और ये देखिए कितना अच्छा व्यू आ रहा है ना, ये देखिए। मतलब जब रात हो गई तो ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। फिर हम चले गए थे बाहर, 4 धाम से बाहर जा रहे थे हम। बाहर जाते ही बहुत ही अंधेरा हो रहा था धीरे धीरे करके। तो जैसे हम बाहर निकले तो बहुत ही, मतलब गाड़ी में बैठे थे जा रहे थे घर, तो बहुत ही अंधेरा हो चुका था। तो हम चल पड़े घर की ओर, चल पड़े रे चल पड़े। तो हम पहुंच जाते हैं घर, और 4 धाम का टूर यहीं पे होता है ख़त्म। तो बाय बाय दोस्तों, उम्मीद है आपको 4 धाम अच्छा लगा होगा, मस्त लगा होगा। तो उम्मीद करती हूँ आप भी 4 धाम जाएं, मज़े करें। और 4 धाम बहुत अच्छा है, बहुत बड़ा है, मैं आपको पहले ही बता देती हूँ। तो हम घर पहुँच चुके हैं। सो बाय बाय। गाड़ी से उतरते ऊपर जा रहे हैं। गोलू भैया तो पहले ऊपर चले गए, वैसे वो मुझसे छोटे हैं, बट फिर भी भाई भैया। हम यहाँ पे ताला खोल रहे थे, ताला खुल ही नहीं रहा था, बड़ी मुश्किल से खुला।